हाय एवरीबॉडी। क्रोमेटोग्राफी सीरीज के नए लेक्चर में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में जैसे मैंने कहा था कि हम धीरे धीरे करके बाकी जो जितने टॉपिक हैं क्रोमेटोग्राफी सीरीज के, लाइक टीएलसी, पेपर क्रोमेटोग्राफी, गैस क्रोमेटोग्राफी, एचपीएलसी एक्सेट्रा को हम आगे एक एक करके वो करेंगे। तो हियर आई एम विथ न्यू लेक्चर। गट थिंकिंग में आपका स्वागत है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। आज इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं पेपर क्रोमेटोग्राफी के बारे में डिस्कस करूंगा। इस वीडियो के कुछ देर बाद ही आपको टीएलसी के बारे में भी मिलेगा, नया वीडियो आ जाएगा। आई एम वर्किंग ऑन दैट। ओके, लेट्स स्टार्ट इट। बेसिकली जो पेपर क्रोमेटोग्राफी है और टीएलसी है, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, इनके प्रिंसिपल लगभग सेम से हैं। बस इसमें फर्क क्या पड़ जाता है कि टीएलसी में हम जो प्लेट होती है, स्टेशनरी फेज होता है, उसमें हम टीएलसी प्लेट यूज करते हैं एज ए स्टेशनरी फेज, और पेपर क्रोमेटोग्राफी में हम एक पेपर का यूज करते हैं। मोस्टली वो पेपर बना होता है सेल्यूलोज से, वॉटमैन पेपर के नाम से आपने सुना होगा उसका नाम बेसिकली। तो या पेपर chromatography, basically we use paper, that's why we call that पेपर क्रोमेटोग्राफी। ओके, टीएलसी के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसका भी प्रिंसिपल लगभग सेम होता है, आपको सिर्फ पेपर की जगह टीएलसी प्लेट को यूज किया जाता है। टीएलसी प्लेट आप खुद से भी बना सकते हैं और वो मार्केट में भी, मतलब इंडस्ट्री द्वारा बना के आपको दी जाती है ताकि आप प्रॉपरली वर्क कर सकें। ओके, इन पेपर chromatography and TLC, a sample containing a mixture of a substance is applied to the stationary phase as a spot. Okay, the spot is carried up the stationary phase by the mobile phase. अच्छा, इसमें क्या होता है बेसिकली, जो आपका स्टेशनरी फेज होता है उसमें एक ओरिजिन लाइन या बेस लाइन बना दी जाती है और वहां पास सैंपल को, जो आपके सैंपल होते हैं उनको ड्रॉप वाइज, थोड़ी थोड़ी ड्रॉप में वहां पास पुट किया जाता है। ओके, वो क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, जो सैंपल है अपनी एफिनिटी के अकॉर्डिंग जितनी दूरी तय करता है उसको हम डिवाइड करके रिटेंशन फैक्टर निकाल लेते हैं और हमें उसकी रिजल्ट वैल्यू मिल जाती है। ओके, अगर एफिनिटी मोबाइल फेज के लिए ज्यादा हुई सैंपल की तो वो मोबाइल फेज के साथ वर्क, मतलब फ्लो हो जाएगा और काफी दूर तक दूरी तय करेगा, डिस्टेंस कवर करेगा। ओके, और अगर दैट पर्टिकुलर सैंपल की एफिनिटी आपकी उससे स्टेशनरी फेज से ज्यादा उसकी एफिनिटी है, मतलब उसके लिए ज्यादा इंटरेक्शन है, अट्रैक्ट अट्रैक्ट हो रहा है, तो वो मोबाइल फेज के साथ कम दूरी तक तय करेगा, कम दूरी को तय करेगा बेसिकली। ओके, द रिजल्टिंग क्रोमेटोग्राम इज यूजुअली क्वालिटेटिव इन नेचर। ओके, आप इसमें क्वांटिटी नहीं पता कर सकते, उसकी क्वालिटी बस पता कर सकते हैं। इट कैन ओनली बी यूज टू आइडेंटिफाई सब्सटेंस, नॉट डिटरमाइन हाउ मच इज प्रेजेंट। You cannot determine what is the quantity of that particular substance. You can just determine the quality of that particular substance nature. Okay, क्रोमेटोग्राम क्या होता है अभी मैं आगे बताता हूँ। ठीक है, अभी क्या है कि नेक्स्ट स्लाइड में ये है वो चीज आपको बताता हूँ। ओरिजिन, ओरिजिन जो है वो होती है बेस लाइन, जहां पास मतलब जो हमने फिल्टर पेपर बनाया है, सॉरी, जो हमने पेपर बनाया है वो पेपर की 1 सेंटीमीटर या 1.5 सेंटीमीटर ऊपर एक बेस लाइन बनाई जाती है, वहां पास हम सैंपल पुट करते हैं। दैट पर्टिकुलर लाइन इज नोन एज ओरिजिन और बेस लाइन। सॉल्वेंट फ्रंट, सॉल्वेंट फ्रंट भी मैं अभी नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ, जब ये हो जाएगा मैं आपको मेथड जब बताऊंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं। या सो व्हाट इज पेपर क्रोमेटोग्राफी? पेपर chromatography is an analytical technique for separating and identifying mixtures. The stationary phase is a thin strip of absorbent paper. The mobile phase is solvent. You know that? Okay, तो पेपर क्रोमेटोग्राफी में ऑलरेडी पहले आपको बता दिया हूँ कि स्टेशनरी फेज में पेपर का यूज किया जाता है, और अगर टीएलसी होता तो वहाँ टीएलसी प्लेट का यूज किया जाता। ओके, अच्छा, इसमें मेथड क्या होती है? मेथड में आपको ऐसे दिखाता हूँ। देखिए मेथड क्या होती है, ये हम सबसे पहले एक चैम्बर लेते हैं। ये देख रहे हैं आप, ये चैम्बर इस तरह का लेते हैं। बेसिकली कॉलेज में हम बीकर्स में करते हैं जो अच्छे से पैक्ड रहते हैं। तो इस चैम्बर में हम क्या करते हैं, सबसे पहले सॉल्वेंट को भर लेते हैं जो मोबाइल फेस की तरह वर्क करेगा, और इसको ऊपर से बंद कर देते हैं, पैक कर देते हैं उस चैम्बर को, ताकि क्या हो जाए, सेचुरेशन हो जाए। मतलब यहाँ जो अदर वेपर के मॉलिक्यूल है ना, उसको ये सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल डिस्प्लेस कर दे, ताकि बाद में हमारे रिजल्ट वैल्यू में कोई अफेक्ट कुछ न पड़े। ओके, सॉरी। हाँ, उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, ये हमने लिया पेपर, वॉटमैन पेपर होता है, उसमें हमने एक बेस लाइन बनाई, ये देख रहे हैं आप, ये यहाँ पास
ये बेस लाइन या ओरिजिन बनाया, यहाँ पास हमने सैंपल पुट किए हैं, ये देखिए। अब जो सैंपल होता है, सैंपल एक तरह का मॉलिक्यूल ही होता है या कोई सब्सटेंस होता है, तो उसके मॉलिक्यूल की जो मतलब एफिनिटी होती है, मतलब कितना ज्यादा वो किस चीज के लिए रिएक्टिव है, या मतलब कितना अट्रैक्ट हो रहा है। लाइक अगर वो इस सॉल्वेंट के साथ ज्यादा एफिनिटी रखता है तो इसके साथ बाइंड होके ऊपर की तरफ मूव करेगा। क्यों? क्योंकि ये सॉल्वेंट कैपिलरी रिएक्शन के थ्रू इस पेपर पे ऊपर की ओर मूव करता जाएगा। ये देखिए लास्ट में वो पहले धीरे धीरे हुआ, फिर लास्ट में यहाँ तक पहुंचा। तो हमने ये पुट कर दिया, ये मेथड मैं बता रहा हूँ कि ये हमने ओरिजिन में सैंपल पुट कर दिया। ये चैम्बर जब पूरा सेचुरेट हो गया तो हम किसी क्लिप या हैंगर के थ्रू यहाँ पास इस पेपर को लटका देते हैं, हैंग कर देते हैं, ठीक है। और ऊपर से बंद कर देते हैं ताकि ये धीरे धीरे करके जो सॉल्यूशन है, इसमें सॉल्वेंट है अपना, वो कैपिलरी एक्शन के थ्रू इस पेपर के ऊपर चढ़ता जाए एब्जॉर्ब करके, ठीक है। ओके, अब क्या है, जैसे जैसे जिस जिस सैंपल की जो जो एफिनिटी होगी बाय नेचर, वो उस हिसाब से मूव करेंगे। जब ये अपना पूरा जो सॉल्वेंट है पेपर में टॉप जहां तक वो पहुंच सकता है, उसके बाद मतलब उसके बाद वो मूव नहीं करेगा और ऊपर, तो जो लास्ट लाइन होगी या जो सबसे लास्ट की लाइन जहां तक सॉल्वेंट पहुंचा है, उसको हम सॉल्वेंट फ्रंट कहते हैं, ठीक है। फिर हम देखते हैं ओरिजिन से ये सॉल्वेंट कितना मूव किया, और ओरिजिन से ये अपने सैंपल कितना मूव किए। अगर इनके रेशियो को, मतलब ये जो डिस्टेंस इनने कवर की है, ये जो सैंपल ने की है और ये जो पूरी डिस्टेंस अपने सॉल्वेंट ने की है, अगर इनको हम डिवाइड कर दें तो इनसे रिटेंशन फैक्टर या रिटार्डेशन फैक्टर हमें मिल जाता है। ओके, ये आप नीचे देखेंगे, दिस इज द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस मूव्ड बाय अ सब्सटेंस टू द डिस्टेंस मूव्ड बाय द सॉल्वेंट और मोबाइल फेज। ओके, मतलब जो हमारा सैंपल है, सॉल्यूट है, वो कितना अपने ओरिजिन पॉइंट से ऊपर की तरफ मूव किया, और जो हमारा सॉल्वेंट है, ओके, तो वो कितना मूव करता है ओरिजिन पॉइंट से ऊपर तक। इनके बीच का डिस्टेंस का रेशियो जो होगा वो कहलाएगा अपना रिटार्डेशन फैक्टर। ओके, अच्छा ठीक है। यहाँ पास ये जो आप इसको पेपर को हैंग कर रहे हैं, इसके इसके अकॉर्डिंग, हैंग करने के अकॉर्डिंग और सॉल्वेंट को प्लेस करने के अकॉर्डिंग हम इसको मतलब दो भागों में बांट सकते हैं, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। अगर पेपर को उल्टा कर दिया जाए, ठीक है, तो ये जो ओरिजिन पॉइंट है ऊपर हो जाएगा, यहाँ पास आ जाएगा, ठीक है। अगर इसको उल्टा कर दें तो यहाँ पास ओरिजिन पॉइंट आ जाएगा अपना, और यहाँ पास सॉल्वेंट रहेगा, तो सॉल्वेंट ऊपर की तरफ जा रहा है असेंडिंग पॉइंट की तरफ, हमारा क्या कहलाएगा वो असेंडिंग। और अगर सॉल्वेंट को ऊपर कर दें और इसी तरह वो कर दें तो ये डिसेंडिंग हो जाएगा। ओके, ठीक है। चलिए, ये प्रिंसिपल पे वर्क करता है जो हमारा पेपर क्रोमेटोग्राफी है, वो दो तरह के उस पे प्रिंसिपल पे वर्क करता है, मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया है। Those principles are partition and absorption. Adsorption. I'm sorry. Partition and adsorption. पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में लिक्विड लिक्विड के थ्रू होता है, और एड्सॉर्प्शन जब ये जो आपका पेपर है, जो आपका ये वॉटमैन पेपर है, किसी तरह से ट्रीटेड होता है। नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ। ये देखिए, जो आपका पेपर है, अगर ये मॉडिफाइड है, इसमें कोई भी चीज चढ़ाई गई है, तो अगर उसमें कोई सॉलिड्स, सॉलिड लाइक सिलिका, सिलिका सैंड, ये सब किसी चीज की कोटिंग की गई है ना, तो फिर वो एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी के प्रिंसिपल को फॉलो करेगा। और अगर ये सिंपली है, मतलब सिंपल सा वॉटमैन पेपर है, इसमें और कुछ किसी चीज की वो परत नहीं चढ़ाई गई है, तो वहां पास होगा लिक्विड लिक्विड, क्योंकि जो ये पेपर है उसमें ऑलरेडी लिक्विड के मॉलिक्यूल वाटर के फॉर्म में एब्जॉर्ब रहते हैं। ओके, तो ये लिक्विड लिक्विड और सॉलिड लिक्विड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। ओके, यहाँ पास दो फेज होते हैं, हमने पहले ही बताया। स्टेशनरी फेज, जिसे हम पेपर के मतलब रोल में देखते हैं, मेन होता है, सबसे ज्यादा यूजेबल होता है वॉटमैन फिल्टर पेपर, जो कि मोस्टली सेल्यूलोज से बना होता है, 90 to 99%, 98 से 99%, और बाकी जो थोड़ा सा रहता है उसमें वो बीटा सेल्यूलोज होता है, पहला अल्फा सेल्यूलोज होता है। अदर जो पेपर होते हैं मॉडिफाइड किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू यूज, मतलब जैसे जैसे आपके यूज होते हैं उसके अकॉर्डिंगली, लाइक एसिड और बेस वॉश फिल्टर पेपर, ग्लास फाइबर, हाइड्रोफिलिक पेपर, हाइड्रोफोबिक, ये सब होते हैं। और अगर इनमें सिलिका, एल्यूमिना, आयन एक्सचेंज रेजिन, इनको भी यूज कर ले तो एड्सॉर्प्शन का प्रिंसिपल ये फॉलो करते हैं, ठीक है। उसके बाद होता है मोबाइल फेज। मोबाइल फेज जो होता है आपका सॉल्वेंट होता है, वो भी दो तरह का हो सकता है, हाइड्रोफिलिक हो सकता है और हाइड्रोफोबिक होता है। इनके जो सॉल्वेंट होते हैं मोस्टली एक निश्चित रेशियो में, डिफाइंड रेशियो में होता है, लाइक आइसो
प्रोपेनॉल है अमोनिया के साथ और वाटर के साथ, इसका रेशियो 9:1:2। इसी तरह बाकी है मेथनॉल वाटर का 4:1। तो आप इसको पढ़ सकते हैं पॉज करके। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। हाँ, इसका जो हम पेपर क्रोमेटोग्राफी यूज कर रहे हैं, इसके एडवांटेजेस क्या हैं, क्योंकि आगे हम टीएलसी भी पढ़ेंगे तो उसके अलग एडवांटेजेस होंगे, डिसएडवांटेजेस होंगे, यूजेस होंगे। तो इसके एडवांटेजेस क्या है पेपर क्रोमेटोग्राफी के? ओके, सेपरेशन ऑफ कंपाउंड इन अ शॉर्ट टाइम। जो पेपर क्रोमेटोग्राफी अगर आप देखो तो उसमें बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगता आपको। एक बार आप सैचुरेशन करवा दो चैम्बर में तो उसमें 30 मिनट के करीब लगेगा आपको, उसके बाद ही आपको अप्रोक्सीमेटली 20 से 25 मिनट और तो ये 40 to 45 मिनट या 1 आवर के टाइम पीरियड में कंप्लीट हो जाता है। तो ये शॉर्ट टाइम है बेसिकली बाकी की तुलना में। एनालिसिस रिक्वायर्स अ लो अमाउंट ऑफ सैंपल। आपको बहुत छोटा पिन पॉइंट सैंपल आपको डालना होता है, बहुत ज्यादा सैंपल की जरूरत नहीं होती। कंपेयर टू अदर क्रोमेटोग्राफी मेथड, इट इज अ चीप टेक्निक। ओके, बहुत सस्ती होती है। वॉटमैन पेपर आपको यूज करना है, चैम्बर यूज करना है, दैट्स ऑल। और सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक एज वेल एज इनऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी आइडेंटिफाइड बाय पेपर क्रोमेटोग्राफी। The setup of paper chromatography occupy less space than the other chromatographic method. Okay, easy to handle and set up, the less sample quantity requires for the analysis और cost effective method होती है। ओके, डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं? अगर एडवांटेजेस हैं तो डिसएडवांटेजेस भी तो होंगे। तो नेक्स्ट डिसएडवांटेजेस क्या है हमारे? वॉलेटाइल सब्सटेंस कैन नॉट बी सेपरेटेड यूजिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी। वॉलेटाइल हैं, आप जैसे ही उनको खुला छोड़ोगे वो उड़ जाएंगे। पेपर क्रोमेटोग्राफी कैन नॉट बी कंपैटिबल विथ लार्ज अमाउंट ऑफ सैंपल। ऑब्वियस सी बात है, अगर पेपर में आप लार्ज अमाउंट का आप सैंपल डाल देंगे तो वो बिखर जाएगा, वो झेल ही नहीं पाएगा, पेपर इतना हल्का होता है। It is a quantitative analysis is not useful in paper क्रोमेटोग्राफी। हमने पहले ही बता दिया था कि आप उसकी क्वांटिटी मेजर नहीं कर सकते सैंपल की, आप सिर्फ क्वालिटी कर सकते हो, उसका नेचर कैसा है। पेपर क्रोमेटोग्राफी कैन नॉट बी सेपरेटेड कॉम्प्लेक्स मिक्सचर। ओके, एज कंपेयर टू HPLC, TLC, HPTLC, पेपर क्रोमेटोग्राफी हैज लेस एक्यूरेसी। ओके, मोस्टली आप ही को रेट करना पड़ता है तो इसकी लेस एक्यूरेसी होती है, डाटा कैन नॉट बी सेव फॉर अ लॉन्ग पीरियड। ओके, इसके एप्लीकेशंस क्या होते हैं? पेपर क्रोमेटोग्राफी इज स्पेसिफिकली यूज्ड टू सेपरेट मिक्सचर ऑफ पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल। As it has a broad range of mobile phase or solvent system, it is used to identify unknown organic and inorganic component from sample mixture. Okay, colored mixture such as pigment are separated and identified using paper chromatography as a qualitative technique. It is not a quantitative, it's just a qualitative. ये याद रखना है आपको। Sugar, nucleic acid, lipid, amino acid and some biomolecules can be easily detected using paper chromatography by spraying with sufficient reagent or stationary phase. एग्जाम्पल निनहाइड्रीन सॉल्यूशन आपको स्प्रे करना पड़ता है, उसके बाद वो पिगमेंटेशन आपको प्रॉपरली शो होता है जो सैंपल ने दूरी तय की होती है। उसके बाद आप उसमें अगर ये स्प्रेइंग एजेंट डाल देते हैं तो निनहाइड्रीन सॉल्यूशन और भी बहुत होते हैं, तो वो प्रॉपर पिगमेंट वहां पर शो करता है। इन द फार्मा फील्ड इट इज यूज फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ ड्रग, हार्मोन एंड अदर थिंग्स। It can be used in forensic testing and drug abuse by comparing an unknown chromatogram with a known chromatogram which may aid in the investigation of a crime scene. Like chromatogram क्या होता है? जब पूरा आपका बन चुका होता है, मतलब सैंपल ने अपनी दूरी तय कर ली है, सॉल्वेंट फ्रंट बन चुका है, उसके बाद वहां तक आपको कलर उनने छोड़ दिए हैं। लाइक आप पेपर की वो जो इंक होता है पेन इंक, उसका भी कर सकते हो आप पेपर क्रोमेटोग्राफी में। तो वो जो लाइन बनती है ना, उसको आप बचा के रख सकते हो एज अ स्टैंडर्ड की तरह, आप कंपेयर कर सकते हो। ओके, पेपर क्रोमेटोग्राफी कैन बी यूज टू एनालाइज द फर्मेंटेशन एंड राइपनिंग प्रोसेस। ठीक है, ये हमने इसको पूरा कवर अप कर दिया है पेपर क्रोमेटोग्राफी को। आप बड़े आराम से थोड़ा वक्त दीजिए, 15 से 20 मिनट, आपको पूरा समझ में आएगा। इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, काफी अच्छा टॉपिक है, कोई रॉकेट साइंस है नहीं। ओके, थैंक यू। अगर आपने यहाँ तक देखा है तो सब्सक्राइब करिए चैनल को। डेट थिंकिंग में आपका स्वागत था और नेक्स्ट वीडियो जल्द ही आएगी। ओके, सो स्टे ट्यून विथ मी। थैंक यू।